उसकी भावना जागी। उसने अपने एक साथी को खोया था, उसकी आंखों के सामने शहीद हुआ उस S-400 का, और उसने इसी बात को खेल ज्यादा जरूरी है या देश का सम्मान ज्यादा जरूरी? पाकिस्तान की मिसाइलें आप देखे होंगे और सुने होंगे, उस समय दनादन मिसाइल अटैक कर रहा था पाकिस्तान की। जो S-400 जिसे रक्षा कवच बताया गया, जिसको बैकग्राउंड में लगा करके मोदी ने फोटो खिंचवाया था, याद कीजिए। पीछे बैकग्राउंड में S-400 था और आगे मोदी जी फोटो खिंचवा रहे थे, शाम में रिलीज किए, सुबह फोटो खिंचवा के। उस S-400 वाली यूनिट का फौजी हिसार के सार्जेंट ने थिएटर मालिक को फोन किया, बोले मैं ऑपरेशन सिंदूर में था, मेरा साथी शहीद हुआ। चलिए नेक्स्ट जरा दिखाइए, फटाफट लाइए तो इसको। हालांकि फोटोग्राफ आप दिखा दीजिए, ना हो तो ये पूरा का पूरा हेमंत भाई ही बता दें। हेमंत भाई जरा बताइए पढ़ के क्या बातचीत हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहा जाता है ना कि सच फाड़ कर निकलता है। और दोस्तों देखिए कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था। एक बंदे की कॉल आती है थिएटर में, उसका नाम है अभय सिंह। वो कहता है कि मैं S-400 की बैटरी को चलाने वाला बंदा हूँ, सार्जेंट हूँ, मेरा एक साथी S-400 पर मारा गया है। दोस्तों उसने तो शहीद कहा है, मैं कह रहा हूँ मारा गया है। उसने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को आपने अपने थिएटर पर दिखाने का फैसला किया है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे कैंसिल कर दें। और दोस्तों वहां पर जो थिएटर का मालिक था उसने भी उसकी बात मान ली थी और यह पूरी अखबारों में सभी जगह पर आ गया है। अब हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि भारत ने तो राफेल का मान लिया, CDS ने मान लिया, सभी ने मान लिया कि पाकिस्तान ने राफेल के ढेर लगा दिए थे, बाकी Su-30 और MiG-29 को भी इन्होंने मान ही लिया था। लेकिन दोस्तों राफेल के बाद S-400 का जो पाकिस्तान का दावा था, भारत कहता है कि ये झूठ है। लेकिन आज देखिए कि वो बंदा जो ऑपरेटर है दोस्तों, जो बैटरी को ऑपरेट करता है, वो बंदा सामने आ गया है और उसने कह दिया है कि मेरा साथी मारा गया था S-400 पर। S-400 पर आपका साथी कैसे मारा गया था? ये दोस्तों पाकिस्तान के मिसाइल से मारा गया था। पाकिस्तान ने उस वक्त कहा था हमने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए थे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के पास कौन सा हाइपरसोनिक मिसाइल है ये अभी तक पाकिस्तान ने कभी भी जाहिर नहीं किया। हो सकता है पाकिस्तान इसे छुपा कर रखना चाहता हो, लेकिन SSRF पाकिस्तान ने अभी जाहिर किया है तैमूर नामी मिसाइल, जो दोस्तों रडार की रेंज से बहुत ही नीचे होकर उड़ता है और जाकर तबाह कर देता है। हो सकता है ये मिसाइल हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम पूरी इंफॉर्मेशन दे, दुश्मन को बता दे कि हमने कैसे तबाह किया था। हो सकता है पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल से S-400 को तबाह किया था और भारत अब सच सामने ले आया है। खुद ही दोस्तों खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी है, कह दिया है कि हमारा साथी मारा गया था और पाकिस्तान ने S-400 को ठोक दिया था। जो भाजपाई, जो मोदी भक्त, जो अंधभक्त सवेरे से आज हवन कर रहे थे, पाकिस्तान को हराने के लिए हवन कीर्तन कर रहे थे, वो विजुअल भी लगा दीजिएगा, कंट्रोल रूम दिखा देंगे। एक सैंपल तो जरूरी है दिखाना ना। वो सब कहां मुंह छिपाएंगे, कहां मुंह छिपा कर भागेंगे, ये सवाल उनसे है। और उससे बड़ा सवाल है कि अमित शाह, ये होम मिनिस्ट्री का क्लियरेंस होता है अब पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर। जय शाह क्रिकेट में और होम मिनिस्ट्री फादर ऑफ जय शाह के पास। क्या जय शाह साहेब का की भद पिटवाने पर अमित शाह साहेब की भद पिटवाने पर तुले हैं? साहेब भाषण स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं और ये भद पिटवा रहे हैं। ये पूरी चर्चा, ये खबर देखिए, ये खबर अभी कहीं है नहीं, क्योंकि बाकी जगह तो दबाई गई है, एक जगह छप गई थी तो निकाल के ले आए हेमंत भाई। हरियाणा में भारत पाक मैच लाइव हवा का झोंका था। मुझे लगा कभी कभी पॉजिटिव खबर को भी शेयर किया जाना चाहिए दर्शकों के साथ। ये जो साथी हैं भले सिंह, ये सार्जेंट है एयरफोर्स के और मूल रूप से ये राजस्थान के रहने वाले थे। अभी ये कई साल की सर्विस के बाद हिसार के एक गांव में सेटल हो गए। इनको जब पता लगा कि हिसार का जो ये फिल्म थिएटर जो है उसका नाम है सन सिटी, सन सिटी के अंदर लाइव मैच दिखाया जाएगा शाम को मैच, तो उसको बेचारे को बड़ा एकदम अपने आप में ये लगा कि यार ये गलत हो रहा है। और उन्होंने जो थिएटर के मालिक है उसका नंबर का जुगाड़ किया और सीधा उसको फोन कर दिया अपना परिचय देते हुए कि साहब मैं ऐसे ऐसे हूं, एयरफोर्स का रिटायर्ड सार्जेंट हूं, अभी रिसेंटली रिटायर हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उस समय S-400 की जो बैटरी है उस पर तैनात थे अपने साथियों के साथ। तो उन्होंने फोन किया कि देखिए मैं ऐसे ऐसे हूं सार्जेंट भले सिंह, ये सारा जो घटनाक्रम है ये गलत कर रहे हो आप और आपको ये नहीं करना चाहिए, मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन दुखी है। और वो जो आप सोचिए, वो जो थिएटर मालिक है उसने पूरी शालीनता के साथ, विद ऑल ह्यूमिलिटी, बहुत ही मान सम्मान देते हुए भले सिंह को कहा कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे टेलीकास्ट। देखिए एक सार्जेंट के कहने से एक छोटा सा व्यापारी बेचारा, सिनेमा हॉल पता नहीं उसका खुद का है या वो
क्या क्या बोलते हैं, उसने किसी किराए पे ले रखा है, आउटसोर्सिंग पे क्या है हमें नहीं पता, लेकिन एक छोटे से सार्जेंट के कहने पर, उस राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं मैं जो आम आदमी के अंदर बसता है, उसके कहने से सिनेमा हॉल के मालिक ने इसको टेलीकास्ट प्रॉमिस कर दिया कि हम टेलीकास्ट नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ अंबानी है, जिनकी कंपनी के पास पूरे एशिया कप के टेलीकास्ट के राइट है, क्या वो बंद कर देंगे? क्या अमित शाह के जो सुपुत्र हैं, जय शाह, जो देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादियों में से नंबर 2 पे है, पहले मोदी और दूसरे अमित शाह, क्या उन्होंने मैच रद्द किया पूरे देश के कहने के बावजूद? जो अपने शहीद जो थे अपने कानपुर के द्विवेदी, उनकी वाइफ ने कल ओपनली कहा कि भाई ये मैच नहीं होना चाहिए। आधा देश चीखे मार मार के कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो एक आत्मघाती दस्ते का प्रमुख है अनुराग ठाकुर, उसने क्या कहा कि मल्टीलेटरल मैच है, मल्टीलेटरल सीरीज है और आईसीसी का दबाव है, इसलिए हमें ये मैच खेलना पड़ेगा। आप सोचिए, आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? जय शाह, और आईसीसी दबाव डाल रही है भारत में कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इसलिए मैच खेलना पड़ेगा। सोच करके देखिए आप। तो इससे पहले देखा होगा अनुराग ठाकुर ने अब यहां कह दिया कि उसका दबाव, आईसीसी का दबाव है। उससे पहले वोट चोरी के मामले में राहुल ने एक कंस्टिट्यूंसी की बात की, उन्होंने 35 की कर दी। तो इनके पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तो एक तरफ अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं और दूसरी तरफ भले सिंह जैसे लोग हैं, जो एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं अपने थिएटर मालिक से, सन सिटी के, कि साहब मुझे ठीक नहीं लग रहा। और इसमें इस जो ये अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेरा एक साथी मारा गया था और उसके परिवार वालों ने मुझसे फोन किया और उन्होंने कहा, ये रिक्वेस्ट की, तो सिनेमा थिएटर के मालिक ने तुरंत कहा कि नहीं हम नहीं दिखाएंगे। ये सोचिए, ये आम सैनिक की ये मान सम्मान है इस देश के अंदर। और एक वो है जो इस देश के मतलब कितने बड़े व्यापारी, एशिया के सबसे बड़े धन्ना सेठ, मोदी के सबसे बड़े फाइनेंसर, पर्दे के पीछे भी पर्दे के आगे भी, वो व्यक्ति एक तरफ मैच को नहीं रोका जाता है पाकिस्तान के साथ और दूसरी तरफ टेलीकास्ट को नहीं रोका जाता है। और एक छोटा सा सार्जेंट वो इतनी कोशिश करके कि वो अपने थिएटर मालिक से बात करता है। ये कमाल देखिए आप, इससे पहले कभी सुना नहीं होगा आपने कि इस लेवल के राष्ट्रवाद की एक मतलब लहर है नीचे ग्रास रूट पे, कि एक सार्जेंट के कहने से एक सिनेमा थिएटर का मालिक जिसका शेड्यूल्ड है, हो सकता है उसने पैसे भी जमा करा दिए क्योंकि राइट्स लेने पड़ते हैं इसको दिखाने के लिए, उसने कहा भी कि हमें एशियन उससे राइट्स लेने पड़ेंगे टेलीकास्ट के लिए, तो उसने तुरंत कुछ में हाँ ना नहीं की। सिर्फ ये कहा भले सिंह ने कि देखिए मैं राष्ट्रपति से अवार्डी हूं, मुझे मेंशन इन डिस्पैचेस मिला है अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए, अगर आप मेरी बात मान ले, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट। और मैनेजर कहता है कि इसमें रिक्वेस्ट की कोई बात नहीं है, आपने शान की बात कही है, हम टेलीकास्ट नहीं करेंगे। ये होती है शालीनता। और दूसरी तरफ क्या है, वो धक्के का राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद आप सुबह से शाम तक देश को परोसते हो कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया। ये बेसिक अंतर है। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं, चूरू जिले के सिद्धमुख हसियावास गांव के भले सिंह, और इनके जो परदादा थे वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हुए थे। याद रखिएगा 47 में जब बंटवारा हुआ तब जो झड़प हुई थी उसमें इनके दादा शहीद हुए थे। और ऑपरेशन सिंदूर में लांचर प्रभारी की भूमिका थी इनके पास S-400 में। के कहने से आप सोचिए, अगर आर्मी चीफ कह दे तो क्या हो, या एयरफोर्स चीफ कह दे तो क्या हो, या CDS चीफ कह दे तो क्या हो, लेकिन सवाल यह कि क्या वो कहेंगे? वो कभी नहीं कहेंगे। ये जज्बा भी सैनिक के अंदर ही है कि उसके पास, बेचारे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसकी भावना जागी, उसने अपने एक साथी को खोया था, उसकी आंखों के सामने शहीद हुआ उसका S-400 का, और उसने इसी बात को रेफर करते हुए सिनेमा सिटी के जो सिने सिटी का मालिक है उसको कॉल किया और उसने एग्री कर लिया। ये है भारत की महानता, ये है फौज की शान, ये है फौज का मान, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और उधर मैच की कीमत, राष्ट्रवाद की कीमत, टेलीकास्ट की कीमत, आतंक की कीमत, शहीदों की कीमत, हर चीज की कीमत है। क्या कीमत? कभी राजनीति की कीमत, कभी पैसे की कीमत, कभी किस चीज की। ये मैच क्यों हो रहा है? केवल और केवल पैसा, अर्थव्यवस्था। अंबानी का नुकसान हो जाएगा, नंबर 2 BCCI का नुकसान हो जाएगा, इसके अलावा तो कुछ। मैं हेमंत भाई ये कहूं, यहाँ पर तो ये भी नहीं था कि अंबानी को नुकसान होना है। इसका तो टेलीकास्ट राइट ही अंबानी के पास नहीं है, सोनी लिव के पास है, सोनी लिव के पास है। जियो के पास होता तो चलो ठीक है, अंबानी को नुकसान हो जाएगा। मैं एक बार पूरा पढ़ के मैं सुना दूं उस कन्वर्सेशन को, जरा दिखा दीजिए, उस कन्वर्सेशन को दिखाइए। बहुत सारे सवाल इससे खड़े होते हैं, जब दिखाइए भैया जो बातचीत हुई, इस बातचीत को सुनिएगा। और ये जो जिसने फोन किया भले सिंह, जो सार्जेंट भले सिंह है, इन्होंने सिर्फ इसलिए फोन किया कि इनका एक साथी शहीद हुआ था, और जो साथी शहीद हुआ था उसके माँ बाप ये मैच
जिसके भी घर में पति, बेटा, भाई, बाप जिसने खोया है उससे पूछो ना, चाहे वो पहलगाम में हो चाहे ऑपरेशन सिंदूर में हो, उससे पूछो कि ये मैच उसके लिए कितना उसके जख्मों पर लाल मिर्च रगड़ने जैसा है। तो वो व्यथित थे भले सिंह, उन्होंने फोन किया उस जो सन सिटी वाले को, कहा हाँ जी सर कल सन सिटी में मैच है। मैनेजर ने कहा अभी मैच का कंफर्मेशन आना बाकी है, शाम तक कंफर्मेशन आ जाएगी। भले सिंह सर 2 मिनट मेरी बात सुनोगे आप? मैनेजर हाँ जी बोलिए, चलाइए नेक्स्ट चलाइए। कोई नौजवान उसके कहने पर ये सिनेमा हॉल में जो लाइव नहीं चलेगा, ये कुछ नहीं होगा तो मैं मोटा मोटी मानूं कि जैसे सन सिटी थिएटर है, मल्टीप्लेक्स होगा या जो भी होगा स्क्रीन, कुछ नहीं तो उसका 10-5 लाख का नुकसान होगा, मिनिमम नुकसान होगा। ऊपर हो सकता है क्योंकि फिल्म की टिकट वो 300-250 में बेचता होगा, ये हो सकता है 1000 रुपए की टिकट बिक रही हो। बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत शौकीन है, बड़े पर्दे पर ग्राउंड में देखने के लिए आदमी 10,000 20,000 खर्च करता है, टिकट लेता है। तो वहां पर इतने बड़े पर्दे पर मैच देखने के लिए 1000 रुपए तो कोई भी वो कर देगा। लाखों का नुकसान उसने झेला। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार कितनी संवेदनशील है, जब शहीदों का परिवार, और एक परिवार नहीं है कि कोई एक कह दिया, कानपुर से जाओ गुजरात तक, वही गुजरात जो मोदी जी का गुजरात है, उसी में एक सावन करके एक बच्चा है, उसने अपने भाई और पिता दोनों खोया पहलगाम। वो गुहार लगा रहा है, बाइटें भी हैं, नहीं सुनवा सकते, वही एजेंसी प्रॉब्लम आप सब जानते हैं। कह रहा मेरा भाई लौटा दो, जाओ मैच खेलो, तुम जितना मैच खेलना है खेलो, खिलवाओ, लौटा दो। कितना दिन हुआ भाई, अभी लाइव टेलीकास्ट होगा, सब होगा, लेकिन इस देश की सरकार को फर्क नहीं है। सरकार को ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था। वो मैनेजर मना कर देता कि भाई साहब हमने राइट्स खरीदे हैं, इसके लिए हम राइट्स फ्री में नहीं मिलते हैं भैया, राइट्स बिल्कुल मिलते हैं। फिल्में तो राइट्स बेच करके ही मुनाफे में आती हैं, हैं? वो राइट्स खरीदने में पैसा खर्च कर रहा है और उसने कह दिया कि चलिए कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा होगा, हम नहीं दिखाएंगे, नहीं करेंगे लाइव टेलीकास्ट। एक आम आदमी, व्यवसायी, आप लोग मोदी जी और अमित शाह कहते हैं कई जगह मैं बनिया हूं, सौदा करना जानता हूं। अरे बनिया ऐसे नहीं बनो कि जिसके मन में दिल न रहे, कलेजा न रहे, हृदय ही न हो तड़पने वाला, वो भी बनिया है जिसने कैंसिल किया। लेकिन आप लोग क्रूर बनिया हो फिर, कि आप अपना नफा देखोगे, देश के लोगों, उनकी भावनाओं को कोई कदर नहीं है आप लोग की। हेमंत भाई, मैं आशीष इस भाई, बात एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं उस फौजी के अलावा उस सिनेमा हॉल के मैनेजर को भी सैल्यूट करता हूं भैया। यस यस सर्टेनली। वो मैनेजर ज्यादा तो मैनेजर कि जिसने अपना नुकसान बर्दाश्त किया, नहीं कह देता अरे भले सिंह जी आपका हम सम्मान करते हैं, आप जब आइएगा आपके परिवार के लिए आज से फ्री टिकट कर दे रहे हैं, जब आइए, लेकिन इसके लिए मत कहिए प्लीज, है ना? नहीं, ये करेक्टर है आशीष भाई। देखिए इस देश के आम आदमी का, आम फौजी का और आम जो भी कोई कारोबारी है, व्यापारी है, उसका ये करेक्टर है कि एक दूसरे की म्यूचुअल रेस्पेक्ट। यहां क्या है कि आपने सारी चीजों को दरकिनार करके मैच खेलोगे तो भी डंका बजेगा, मैच को नहीं खेलोगे तो भी डंका बजेगा, पाकिस्तान का बाइकाट कर दोगे तो आपका डंका बजेगा, पाकिस्तान में बिना कार्यक्रम के गले मिल लोगे, जाकर के लाहौर में उतर लोगे जहाज में, तो भी आपका डंका